आखिरकार नेपाल ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों को आने से मना क्यों किया? क्या भारत का है एंगल या फिर चीन का है एंगल? भारत पे क्यों लग रहे हैं आरोप? क्या भारत ने रोका है? और अगर भारत ने रोका है तो भारत ने क्यों रोका है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ अब अरब देशों में घुसेगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो बेहद खुश करने वाली खबर है। जानेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलट गया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में अमेरिका और नेपाल के बीच एक डील हुई और वो डील थी MCC की, यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जिसके तहत अमेरिका नेपाल के अंदर कई तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकता था और इसको लेकर काफी रुकावट पैदा की गई। रुकावट पैदा करने के लिए चीन ने हर ताकत को लगा दिया। चीन पूरी तरीके से नेपाल के अंदर भी घुस चुका है और कई आंतरिक जगहों पर पहुंच चुका है। इसके कई सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। अब MCC को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध के आगे देउबा सरकार नहीं झुकी और देउबा सरकार ने अमेरिका के साथ आखिरकार साइन कर लिया इस डील को और अमेरिका की एंट्री संभव हो सकी प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल में। अब नेपाल में कई सारे प्रोजेक्ट में ढेर सारे पैसे अमेरिका लगा रहा है। हालांकि ये काफी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, दुनिया को दिख रहा है, चीन के जाल की तरह नहीं है। चीनी प्रोपेगेंडा यहाँ तो फेल हो गया, लेकिन दरअसल देउबा जाने वाले थे अमेरिका और अमेरिका जाने से पहले देउबा और अमेरिका के बीच में कुछ चीजें डील फाइनल होने की आसार थे और ये चीजें मीडिया में लीक हो गई। मीडिया में लीक होने के बाद बवाल ज्यादा मच गया और नेपाल और अमेरिका के बीच जो साइन होने वाला था उसका नाम था स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी कि SPP। अब SPP में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतना बौखलाहट आ गई? दरअसल SPP में ये था कि नेपाल की आर्मी और अमेरिका की आर्मी के बीच एक संगठन बनेगा। इस संगठन के बल पर और अमेरिका के अंदर नेपाल की आर्मी जा सके। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई, ये बात भी आई कि आखिर ये आर्मी करेगा क्या? ये जो संगठन बन रहा है अमेरिका और नेपाल के बीच, ये करेंगे क्या? तो दरअसल इनके करने के लिए बाढ़ वगैरह जो मानवीय सहायता होती है उसी का नाम लिया गया था और यही कहा गया था कि ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी यही सब काम करेगी, ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगी, जिसमें जहां नेपाल आर्मी होगा तो वहीं अमेरिका का उताह स्टेट नेशनल गार्ड होंगे। ये दोनों मिलकर इस तरीके का बनाएंगे। बस यहाँ पर समस्या ये हो गई कि ये बात जैसे ही निकल कर आई, अब अलग अलग मायने लगाए जाने लगे। ये मायने लगाए जाने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन सेना घुस रही है नेपाल के अंदर। वैसे आपको बता दें, अमेरिकन सेना ने इस तरह का काम 2015 में, 2017 में, 2019 में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया था, पर नेपाल के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई थी। नेपाल में वैसे बाढ़ वगैरह प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन ये हालात नहीं बने थे कि पार्टनरशिप हो। पर पहली बार ये पार्टनरशिप की बात हो रही थी। अब इसी को लेकर नेपाल में ये बात फैलने लगी कि क्या अमेरिकी सेना नेपाल के अंदर घुसेंगे। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल होने लगे कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका एक बेस बना रहा है नेपाल के अंदर, ये हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। नेपाल, आपको बता दें, खुद को भारत की ही तरह मानता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। अब ये जब बवाल जैसे ही उठने लगा तो नेपाल ने कह दिया कि हम नहीं बुलाएंगे अमेरिकन आर्मी को और हम इस डील को नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं होने वाली है, हम अभी बातचीत के स्टेज पर ही हैं, भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। ये सब कुछ बवाल बढ़ने के बाद हुआ, लेकिन कौन है जो नेपाल को इस डील को करने से रोक रहा है? इसको लेकर कई तरह के सवाल आने लगे। अब कथित तौर पर चीन नहीं बल्कि भारत चाहता है कि ये डील ना हो। वैसे आपको बता दें, अंदर खाने चीन भी कभी नहीं चाहता होगा कि अमेरिकन फोर्स आकर नेपाल में रहे, लेकिन भारत के लिए भी ये सही नहीं है।
इसलिए सही नहीं है कि ये अमेरिका कल को अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका का खुद का कोई ठिकाना नहीं है। बरसों तक अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। ऐसे में अमेरिका पे भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और जहां तक भारत की बात है, भारत और नेपाल के बीच सैन्य संबंध ऐसे हैं कि वहां के टॉप क्लास का जनरल भारत का जनरल होता है, भारत का जनरल वहां का जनरल होता है। इस तरह की उपाधि दी जाती है और ये बकायदा आधिकारिक तौर पर उपाधि दी जाती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने इस डील को तुड़वाया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन के दबाव में ये डील टूटा। लेकिन अभी ये फैसला हो चुका है कि अमेरिकी सेना नेपाल में एंट्री नहीं करेगी, चाहे किसी बहाने से करना हो। खास तौर पर कहने का अर्थ है कि ये गठबंधन नहीं बनने को जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा बवाल काट दिया है और ये बवाल इतिहास को बदलने वाला है। भारत ने पहली बार कदम रखा ब्रह्मोस के साथ फिलीपींस में, और फिलीपींस में हालात ऐसे बना दिए कि जिस फिलीपींस को हड़का रहा था चीन, उस फिलीपींस के साथ अब चीन दोस्ती करना चाह रहा है। क्योंकि ब्रह्मोस की तैनाती भी हो गई और ब्रह्मोस को लेकर जो ट्रेनिंग देने का सेशन है वो भी शुरू हो गया फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस की तरफ से इस बात को साफ किया गया कि ये तो महज शुरुआत है और हम अभी और आगे जाएंगे, अभी और आगे चीजें होंगी। यानी सैन्य समझौते फिलीपींस और भारत के बीच होंगे। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद दूसरा झटका भारत ने दिया वियतनाम के साथ हुई डील को सामने रख के कि दोनों देश सैन्य पैक्ट पर साइन कर चुके हैं, एक दूसरे के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। मदद तो एक नाम भर की बात है, जब युद्ध के समय यही मदद बहुत कामगार सिद्ध होते हैं। और वियतनाम और फिलीपींस के साथ, जहां दक्षिण चीन सागर में भारत घेर रहा है चीन को, और आपको बता दें वियतनाम खास तौर पर रक्षा मंत्री भी गए थे। जाने का मकसद ब्रह्मोस और ब्रह्मोस के अलावे कई डील फाइनल करना भी था। पर यहाँ ही नहीं, भारत अब दूसरे सेक्टर में भी चीन को सबसे तगड़ी मात दे रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट के जो देश है, यहाँ पर चीन किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि भारत की एंट्री हो। लेकिन भारत की एंट्री ही सिर्फ नहीं हो रही है, बल्कि भारत एक बहुत बड़े प्रस्ताव को लेकर पहुंचा है सऊदी अरब। दरअसल सऊदी अरब ने बुलाया था डिफेंस डील को आगे बढ़ाने के लिए, रक्षा के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। सऊदी अरब चाह रहा है कि डिफेंस डील भारत के साथ और आगे बढ़े और नए नए आयाम छुए। अब ऐसे में आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सऊदी अरब के जनरल और भारतीय जनरल आपस में मिले भी थे, मुकुंद नरवणे से मुलाकात भी हुई थी। और इसी मुलाकात के दौरान अब ब्रह्मोस को लेकर बात आगे बढ़ रही है। दरअसल यूएई और सऊदी अरब अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित करना चाह रहे हैं। जहां इजराइल से वो आयरन बीम खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ब्रह्मोस पर भी उनकी नजर है और भारत भी ब्रह्मोस बेचने के लिए तैयार है। संभवतः बहुत जल्द आपको एक डील यूएई के साथ या सऊदी अरब के साथ ब्रह्मोस की देखने को मिलेगी। वैसे नेपाल में अमेरिकन आर्मी आती तो सही होता या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।